अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मोटरस वर्ल्ड। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेख हसीना वाजिद के बारे में, जिनके बारे में आपने अभी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ सुना है। और ये वही पर्सनैलिटी हैं जिनके जाने के बाद बांग्लादेश में जो है वो कुछ सुकून हुआ है, वहाँ के लोगों को एक सुकून का सांस मिला है। और ये देखते हैं आज इनके बारे में कि ये कहाँ पैदा हुई और बेसिकली ये कौन थी। तो ये सितंबर 28 1947 में ये पैदा हुई हैं और ये जो है वो डॉटर हैं शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान बेसिकली जो है वो फाउंडिंग फादर हैं एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के। ये वही पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से सेपरेट किया था। और इसके अलावा शेख हसीना जो है वो एक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही हैं इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, holding office from 1996 to 2001 and again since January 2009 में। इनके 1996 में ये फर्स्ट टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। और इसके अलावा सेकंड टाइम जो है वो दोबारा से जो है वो 2009 में जो है ये क्या आई हैं, इक़्तिदार में आई हैं। सो अब डिस्कस करते हैं अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। शेख हसीना was born in Tongipara, a small village in Gopalganj district, East Bengal. She is the eldest of 5 children of Sheikh Mujibur Rahman. Hasina pursued her education in Dhaka and later attended the University of Dhaka, where she earned a bachelor's degree in 1973. Basically अगर देखें तो ये जो है वो एल्डेस्ट है जितने भी शेख मुजीबुर रहमान के चिल्ड्रन हैं उनमें से 5 चिल्ड्रन में से। और दूसरी बात ये है कि शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया था और उनके बाकी जितने भी बच्चे थे, उनकी बीवी, उन सबको। और उन दिनों जो है वो शेख मुजीब इनकी बेटी जो है वो शेख हसीना जो थी वो आउट ऑफ कंट्री थी। सो जो है ये वहाँ पे जो है वो इनको बाद में जो है वो जेल में डाल दिया गया। दैन जब ये वापस आती हैं तो फिर उन्होंने जो है वो अवामी लीग ज्वाइन की और दैन 1996 के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम ये इक़्तिदार में आती है। सो नाउ डिस्कस अबाउट पर्सनल लाइफ ऑफ शेख हसीना वाजिब। Sheikh Hasina is married to a M.A. Wajib Shmia, a nuclear scientist who passed away in 2009। जब ये सेकंड टाइम जो है वो इनका जो टेन्यूर था सेकंड वो जब स्टार्ट होता है तो इनके जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो जाती है। दे हैव 2 चिल्ड्रन, सजीब वाजिब जोई एंड साइमा वाजिब हुसैन, बोथ ऑफ whom are also active in public life। Now discuss about political career। Sheikh Hasina entry into the politics was deeply influenced by her father leadership and tragic event of 1975 when Sheikh Mujibur Rahman and most of her family were assassinated। होता क्या है कि 1975 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान जो कि इनके फादर थे और इसके अलावा इनकी जितनी भी फैमिली थी उन सबको क्या कर दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है। और शेख हसीना जो थी उन दिनों क्या होती हैं, वो वेस्ट जर्मनी में होती हैं, ठीक है, अपनी सिस्टर के साथ, और इस तरह से वो सर्वाइव कर जाती हैं। शी बिकम द लीडर ऑफ अवामी लीग इन 1981 वाइल इन एग्जाइल एंड रिटर्न टू द बांग्लादेश इन 1981। फिर क्या करती हैं, वो अवामी लीग की लीडर बनती है 1981 के अंदर और 1996 के अंदर फिर वो क्या होती हैं, फर्स्ट टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर बनती है बांग्लादेश की। तो इस तरह से जो है इनके पॉलिटिकल करियर का आगाज़ होता है। So now discuss about first primership 1996 to 2001। Hasina served her first term as Prime Minister of Bangladesh from June 1996 to July 2001। मतलब जो इनका फर्स्ट जो इनका पॉलिटिक्स कैरियर का आगाज़ हुआ था वो 1996 में, जब इनका फर्स्ट टेन्योर स्टार्ट होता है वो 1996 स्टार्ट होता है और उसके बाद वो जो है जुलाई 2001 तक चलता है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बनती हैं बांग्लादेश की। देन इसके बाद सेकंड प्राइमरशिप इनका स्टार्ट होता है 2009 के अंदर और वो चलता है 2024 तक। ऑन 6 नवंबर 2008 हसीना रिटर्न टू बांग्लादेश टू कॉन्टेस्ट द 2008 जनरल इलेक्शन शेड्यूल फॉर 29 दिसंबर। होता क्या है कि 2007 के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शंस को कैंसिल कर दिया जाता है। देन 2008 में अगेन इलेक्शन होते हैं और फिर 2009 के अंदर जो है वो इनको क्या किया जाता है, अगेन जो है वो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। एक मेजॉरिटी के साथ जो है वो क्या होती है, इनको सक्सेस मिलती है और ये फिर अगेन क्या होती हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं बांग्लादेश के 2009 के अंदर। नाउ इन अगस्त 2024 बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फेस मेस प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसिज्म for her government's handling of various issues including economic crisis, political repression, corruption, students protest for preserve quota। तो क्या होता है कि अगस्त में जो है वो इनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि इनकी कंट्री में प्रोटेस्ट होते हैं, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस के इश्यूज़, पॉलिटिकल रिप्रेशन वगैरह, करप्शन के इनके ऊपर केस बने होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो ये सारी चीज़ें जो थी इनकी वजह से इनको क्या करना पड़ा, फिर रिज़ाइन करना पड़ा। और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट ने सबसे ज़्यादा जो है इसमें
बहुत बांग्लादेश के अंदर जो है वो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, वहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई और काफ़ी जो है लोग इंजर भी हुए। तो इस वजह से जो है वो क्या हुआ कि आखिर जो है वो हसीना को जो है वहाँ से निकलना पड़ा और वो फिर वहाँ से जो है वो रिज़ाइन करके जो है वो इंडिया की तरफ फ्लाई कर जाती हैं। और इस तरह से जो है वो बांग्लादेश के अंदर कुछ सुकून होता है और अब लगता है कि बांग्लादेश के अंदर जो है दोबारा से डेमोक्रेसी जो है वो दोबारा से मेंटेन हो सकेगी। सो ये सब जो है वो हसीना के बारे में था।